नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी पुलिस ब्रह्मास्त्र नाम से जीके के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। आपको बता दें कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को संकलित किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 20 दिनों के लिए 20 क्लास आएगी, जिसमें कि आज ये तीसरी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। पिछली 2 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिएगा और उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिएगा। आप देखेंगे एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में रासुका या एनएसए कहा जाता है। यह कब का कानून है? तो 1980 का कानून है एनएसए। इसका उल्लेख आर्टिकल 22 के तहत निवारक निरोध कानून से यह संबंधित है। कल्याणकारी राज्य का विचार डीपीएसपी में किया गया है। कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 में दिया गया है डीपीएसपी के तहत। आर्टिकल 37 में है कि डीपीएसपी वाद्य योग न्यायालय में नहीं है। आर्टिकल 39A में है फ्री लीगल एड, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। आर्टिकल 43B में सहकारी समिति है, ये 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है, जो कि गोवा में लागू है। आर्टिकल 47 पोषण और शराबबंदी से संबंधित है। आर्टिकल 48A में है पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 50 इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। ये सभी डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल थे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना मिनास उल सिराज ने की है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। केवला देव नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1985 में शामिल किया गया। यूनेस्को में वर्तमान में कुल 42 साइट्स शामिल हैं। 34 7 और 1 कालबेलिया नृत्य कब यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो 2010 में। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को में शामिल हुआ 1985 में। 41वां यूनेस्को में शामिल होने वाला धरोहर है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 42वां साइट्स है होयलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। लोक लेखा समिति का गठन, इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 22 सदस्य होते हैं। 7 राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के एक्ट के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई। प्राक्कलन कमेटी में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। इसका गठन 1950 में जॉन मेथाई समिति की सिफारिश पर की गई। मानव विकास सूचकांक एसडीआई के कितने आधार हैं? तो इसके 3 आधार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 आधार हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनडीपी द्वारा एसडीआई को जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत की रैंक 134वीं है। जीरोफ्थैल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें आंखें सूख जाती हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन भी विटामिन ए को ही कहते हैं। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है और इसकी कमी से आँखों का रोग रतौंधी होता है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं जरूर याद रखना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो
तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे फैराडे का रूल भी कहा जाता है क्योंकि फैराडे ने दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत। हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन भत्ता किसकी संचित निधि पर भारित होता है? तो संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में दिया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है और वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये जब पेंशन दिया जाएगा तो वो केंद्र की संचित निधि से, और यदि वेतन दिया जाता है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है 1000 दिनारी, ये मलिक कफूर के द्वारा जारी किया गया था। धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। SDG 2 में क्या रखा गया था? तो SDG 2 का गोल है जीरो हंगर। SDG 2015 से लेकर के 2030 तक का यह कार्यक्रम चलाया गया है। कुल इसमें 17 गोल शामिल किए गए हैं। SDG 1 में है गरीबी उन्मूलन और 2 में है जीरो हंगर, याद रखेंगे। मेंडलीव के समय आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व कितने थे? तो कुल तत्व 63 थे मेंडलीव के समय। वर्तमान में मोजले के आवर्त सारणी के हिसाब से 118 तत्व खोजे गए हैं। घरों में इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है इन्वर्टर की बैटरी में। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। आपको 15 मिनट निकाल करके यूपी पुलिस एग्जाम यदि देना है तो इसे अवश्य देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के वही क्वेश्चन है जो कि अति संभावित है एग्जाम में पूछे जाने की। इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा खराब आत्मा से बचने हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छम नृत्य किया जाता है। द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पहली बार मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। जल चौगान पोलो के खिलाड़ी इसमें कितने होते हैं? तो इसमें कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। यदि जल चौगान पूछा जाए पोलो में तब 7 खिलाड़ी होंगे। यदि सिर्फ पोलो पूछा जाएगा तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। रोवर्स कप फुटबॉल में दिया जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये अक्टूबर सन 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल को। जल दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च को। ये 22 वाली डेट आपको याद रखनी है, बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन की वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान पश्चिमी घाट है। भारत का फर्स्ट हिंदी भाषा अखबार कौन सा था? उदंत मार्तंड नामक अखबार, ये पहला हिंदी भाषा अखबार है। प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को। पंडित जुगल किशोर के नेतृत्व में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत आगा रंजा आदि प्रमुख चित्रकार किसके दरबार के हैं? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के समय को चित्रकारिता का गोल्डन एरा कहते थे। आज नवीन सर के खाकी सीरीज के जीएस के वीडियो में आप ये क्वेश्चन देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी अवश्य देखिएगा, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला ब्रिटिश व्यापारी आया था हॉकिंस। 1615 में टॉमस रो आया था। हॉकिंस आया था तो इसने व्यापार के लिए परमिशन ये नहीं प्राप्त कर सका था, लेकिन टॉमस रो व्यापार के लिए परमिशन प्राप्त कर लिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खीपुत्र गौसाल हैं। तालिकोटा का युद्ध, इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया इसी युद्ध के उपरांत। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी।
विजयनगर के ही कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ये हिंडन नदी के तट पर है, याद रखेंगे। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला शासक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है और अंतिम शासक क्यूमर्स है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी मिली थी। अगला प्रश्न हमारा है, बाघ की गुफाएं, ये थार जिला मध्य प्रदेश में है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 2 प्रकार की समता है, अवसर और प्रतिष्ठा। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 6वीं पार्टी है। मेघालय की कॉनरेड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से ही मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। लोकसभा की सीट बढ़ाई गई 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहले 525 थी, इसे बढ़ा करके 545 की गई। वर्तमान में 543 है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। मृत घाटी किस महाद्वीप में है? तो नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में मृत घाटी स्थित है। धूपगढ़ क्या है? तो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि मध्य प्रदेश में है। यांग्याब दर्रा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बार बार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। यांग्याब दर्रा यदि पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में संबंध क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। T=2 पाई √L/G आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। G का मान कितना होता है? तो 9.8। रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है। किडनी की स्टडी क्या कहलाती है? तो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। किडनी की इकाई पूछा जाए, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। किडनी की पथरी किसके कारण होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने से किडनी की पथरी बनती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शॉर्ट फॉर्म में CDP की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। इसका रिव्यू कब हुआ? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका रिव्यू किया 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। यह लागू होता है 2 अक्टूबर 1957 को। नागौर जिला राजस्थान से स्टार्ट किया जाता है। कैलेमाइन अयस्क से जिंक प्राप्त होता है, याद रखेंगे। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट, ये लूनर कास्टिक का सूत्र है। चुनाव की स्याही इसी की बनती है। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं। वीवी गिरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, इसलिए ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के नाम से रूस की क्रांति को जानते हैं और इसके जनक लेनिन को माना जाता है। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। 1 GB में कुल 124 MB होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना, जो कि रूस की हैं, वैलेंटीना टेरेस्कोवा 1962 में ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। यदि पूछा जाए कि विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे जो कि अंतरिक्ष की यात्रा किए? यूरी गागरिन रूस के थे। 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की।
अगला प्रश्न है, प्लांट में फूल खिलाने में सहायक हार्मोन फ्लोरिसन हार्मोन है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। डीपीटी में ये तीनों टीका लगाया जाता है। पर्टूसिस को काली खांसी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में इलियम किसका भाग है? तो मनुष्य के शरीर में इलियम छोटी आंत का भाग है। सर्वाधिक पाचन इलियम में होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती में स्टार्ट की गई खाकी सीरीज का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। यदि आप नहीं देखे हैं पिछली वीडियो तो अवश्य देखिएगा। आज आपको प्रैक्टिस सेट 9 का भी रिवीजन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।